नमस्कार। YouTube वीडियो चैनल पे आपका पुनः स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम गिरधर कविराय की कुंडलियों का अध्ययन करेंगे। गिरधर कविराय की जो कुंडली है, साई सब संसार में मतलब का व्यवहार, जब लग पैसा गांठ में तब लग ताको यार, तब लग ताको यार, यार संग ही संग डोले, ऐसा रहे न पास यार मुख से नहीं बोले। कहे गिरधर कविराय जगत यही लेखा पाई, करत बेगरजी प्रीति यार बिरला कोई सोई। कुंडली की व्याख्या या सामान्य अर्थ है कि कुंडली में कवि ने संसार के जो स्वार्थी लोगों के बारे में बताया है। ऐसे लोग मतलबी होते हैं। जब तक दूसरे के पास पैसा होता है तब तक उसके मित्र बने रहते हैं। पैसा न होने पर मुंह फेर लेते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो निस्वार्थ भाव से प्रेम करते हैं। इस कुंडली में जो कठिन शब्दार्थ है, शाइन शब्द का अर्थ होता है स्वामी या ईश्वर, यार का अर्थ मित्र, तबलग शब्द का अर्थ होता है तब तक, लेखा शब्द का अर्थ होता है नियम या स्वभाव, बेगर्जी शब्द का अर्थ होता है बिना मतलब बिना स्वार्थ के, बिरला का अर्थ होता है बहुत कम। कुंडली गिरधर कविराय की कुंडली में देखते हैं कवि क्या कहते हैं कि साइंस सब संसार में मतलब का व्यवहार, जब लग पैसा गांठ में तब लग तांको यार। कवि कहता है कि संसार के समस्त व्यवहार स्वार्थ पर आधारित होती है। जब तक किसी व्यक्ति के पास पैसा रहता है तब तक उसके सभी मित्र रहते हैं। तब लग तांको यार, यार संग ही डोले, पैसा रहे न पास यार मुख से नहीं बोले। आगे कवि कहता है कि जब तक पैसे हैं तब तक तो मित्र उसके साथ घूमते फिरते रहते हैं, प्रगाढ़ता का परिचय देते हैं, और जब उसकी स्थिति अर्थविहीन हो जाती है तब उसे किसी का स्वार्थ पूरा नहीं होता है। ऐसी स्थिति में उसके मित्र उसका साथ देना छोड़ देते हैं। आगे गिरधर कविराय कहते हैं, कहे गिरधर कविराय जगत यही लेखा भाई, करत बेगरजी प्रीति यार बिरला कोई सोई। कवि कहते हैं कि संसार की एक सामान्य मनोवृत्ति है। इस संसार में निस्वार्थ भाव से कोई बिरला व्यक्ति ही प्रेम करता है, अन्यथा सभी स्वार्थ से पूरित होकर ही प्रीति के पद पर अनुगमन करते। इस कुंडली में जो कवि के द्वारा विशेष बात कही गई है, कवि ने संसार में व्याप्त या प्रचलित स्वार्थी प्रवृत्ति की ओर संकेत कर इसे दूर करने का संकेत इस कुंडली के माध्यम से किया है। इस कुंडली के माध्यम से कवि ने संसार में धन दौलत संपन्न या उन्नतशील व्यक्ति के साथी सब बनते हैं, पर बिगड़ी स्थिति में कोई साथ नहीं देता है। कुंडली में कवि के द्वारा अनुप्रास, यमक, काव्यलिंग अलंकारों का सुंदर प्रयोग किया गया है। दूसरी कुंडली, रहिए लटपट काटी दिन, रहिए लटपट काटी दिन बरू गामे मास होय, छाने बाकी बैठिए जो तरु पत्रो होय, जो तरु पत्रो होय एक दिन धोखा दे, जा दिन बहे बयारे टूटी तब जरसे जे। कहे गिरधर कविराय छा मोती की गई, पाती सब झरी जाए तरु छा में रहिए। इस कुंडली के माध्यम से कवि कहता है कि मजबूत वृक्ष की छाया में बैठने को कह रहे हैं। कमज़ोर पेड़ तो हल्की से हवा चलने से स्वयं को नहीं संभाल पाता है और दूसरों को क्या सहारा देगा, अर्थात निर्बल व्यक्ति की सहायता नहीं लेनी चाहिए। इस कुंडली के माध्यम से, इस कुंडली में जो कठिन शब्दार्थ है, लटपट का अर्थ होता है खुश, बरू का अर्थ होता है चाहे या अच्छा, गामे का अर्थ होता है धूप में, पत्रों का अर्थ होता है पतला कमजोर टहनी वाला, बयारी शब्द का अर्थ होता है तेजवा, जड़ से का अर्थ होता है जड़ से। इस अवतरण में या इन कुंडलियों में कवि ने बड़े व्यक्ति के संरक्षण में रहने की नीति पर प्रकाश कवि के द्वारा डाला गया है। गिरधर कविराय कहते हैं, रहिए लटपट काटे दिन बरू घामे माशोल। कवि कहता है कि दिन चाहे जैसा भी हो उसे प्रसन्नता से काट लीजिए, चाहे आपको धूप में ही क्यों न सोना पड़े। छान बाकी बैठिए जो तरु पत्रो होय, जो तरु पत्रो हो एक दिन धोखा दे। आगे कवि कहता है कि ऐसे पेड़ की छाया में कभी मत बैठिए जो कमजोर या दुबला पतला हो, क्योंकि ऐसा दुबला पतला पेड़ किसी न किसी दिन अवश्य धोखा देता है। जो तरु पत्रो हो एक दिन धोखा दे। कवि कहता है कि जो ऐसा पेड़ है, दुबला पतला पेड़ है, वो किसी न किसी दिन अवश्य धोखा देता है। जहाँ दिन बहे बयारे टूटी तब जर से जे। कवि कहता है कि जिस दिन हवा थोड़ी सी तेज चलेगी उस दिन वह जड़ से टूट जाएगा और अपनी स्वयं की रक्षा नहीं कर पाएगा।
आगे कवि गिरधर राय कहते हैं कि कहे गिरधर कवि राय छा मोटे की गईये, पाती सब झरी जाए तरु छाया में रही। कवि गिरधर राय जी कहते हैं कि हमेशा मोटे पेड़ की छाया में बैठना ही चाहिए, क्योंकि उसके सभी पत्ते यदि जड़ जाएं तो भी उसकी मोटी जो शाखाएं हैं, डालें हैं, उनसे छाया बनी रहेगी। और कवि का या कहने का भाव यह है कि व्यक्ति को सदा संपन्न व्यक्ति के आश्रय में रहना चाहिए। इस कुंडली में कवि ने जो विशेष बात बताई है कि कवि ने सामर्थ्यवान व्यक्ति की छाया में रहने की शिक्षा दी है। कुंडलियों की रचना से ऐसा प्रतीत होता है कि कवि को किसी छोटे आश्रयदाता से धोखा देने की अनुभूति पर हुई होगी। इन कुंडली में अनुप्रास और उदाहरण अलंकार का सुंदर प्रयोग कवि के द्वारा किया गया है। अगली जो कुंडली है, पानी बाड़े नाव में घर में बाड़े दाम, दो हाथ उलझिए यही शानो काम, यही शानो काम राम को सुमरन कीजिए, पर स्वार्थ के काज शीश आगे धर दीजिए। कहे गिरधर कवि राय बड़ेन को यही बानी, चलिए चाल सुचाल राखिए अपना पानी। इस कुंडली के माध्यम से कवि कहता है कि कवि ने परोपकार को महत्व देते हुए कहते हैं कि घर में धन आ जाने से दोनों हाथों से बांट देना चाहिए, अपने व्यवहार व आचरण को पवित्र रखना चाहिए, इसी में समान बना रहता है। इसमें कवि ने लिखा है, इस कुंडली में जो शब्दार्थ है, दाम का अर्थ होता है रुपये या पैसा, दौलत, शानो का अर्थ होता है श्रेष्ठ समझदारी वाला, परस्वार्थ का अर्थ होता है दूसरों का हित, पानी शब्द का अर्थ होता है यहाँ इज्जत। इस कवि के द्वारा जो कुंडली है, इन कुंडलियों में परोपकार करने तथा अपनी इज्जत को बढ़ाने के लिए सदाचरण करने का संदेश कवि के द्वारा दिया गया है। कवि कहता है, पानी बाड़े नाव में घर में बाड़े दाम, दो हाथ उलझिए यही शानो काम। कवि कहता है कि यदि नाव में पानी बढ़ जावे और घर में धन बढ़ जावे तो उन्हें दोनों हाथों से उलझिए, अर्थात नाव में भरने वाले पानी को बाहर फेंकते रहिए तथा घर में बढ़े हुए धन को दूसरों को देते रहिए, यही श्रेष्ठ समझदारी का काम है। यही शानो काम है राम को सुमरन कीजिए, पर स्वार्थ के काज शीश आगे धर दीजिए। आगे कवि कहता है कि इसी समझदारी के काम को करते हुए भगवान राम का स्मरण कीजिए, अर्थात भगवान पर आस्था रखिए। जब भी दूसरों के हित या परोपकार की बात आवे तो उसे विनम्रता से स्वीकार कीजिए। कहे गिरधर कवि राय बड़ेन को यही बानी, चलिए चाल सुचाल राखिए अपना पानी। आगे कवि कहता है, गिरधर कविराज जी कहते हैं कि बड़े लोगों का यही कथन या सदुपदेश है कि सदा अच्छी चाल एवं आचरण अपनाइए तथा ऐसे सदाचारी व्यवहार से अपनी इज्जत को बढ़ाते रहिए। यहाँ इस कुंडली का आशय ये है कि परोपकार के द्वारा इज्जत की वृद्धि कीजिए। इस कुंडली में जो विशेष बात कवि के द्वारा की गई है कि नाव में पानी भर जाने से वह डूब जाएगी, इससे प्राणों की हानि होगी, अतएव नाव में भरने वाले पानी को दोनों हाथों से उलीचिए। इसी प्रकार घर में बढ़ रहे धन को दोनों हाथों से अर्थात खुले हृदय से बाहर करते रहिए, अर्थात परोपकार में लगाते रहिए। ऐसा करने से पुण्य के साथ इज्जत भी मिलेगी। इस प्रकार कवि ने धन के सदुपयोग, परोपकार, सदाचरण आदि का संदेश इस कुंडली के माध्यम से दिया है। इस कुंडली में कवि ने अनुप्रास, यमक, दृष्टांत, उपमा, काव्यलिंग आदि अलंकारों का सुंदर प्रयोग कवि के द्वारा किया गया है। अगली जो कुंडली है कवि गिरधर कविराय की, राजा के दरबार में जैसे समय पाए, राजा के दरबार में जैसे समय पाए, साईं ताने बैठिए जहूँ कोई दे उठाए, जहूँ कोई दे उठाए, बोल अनबोले रहिए, हंसिए नहीं खाए, बात पूछे तो कहिए। कहे गिरधर कविराय समय सो कीजिए काजा, अति आतुर नहीं होए बहुरी अनखे राजा। इस कुंडली में कवि गिरधराज जी स्वाभिमान से जीने को कहते हैं और राजा के दरबार में भी यदि आपको सम्मानपूर्वक बैठने को कहा जाए तभी वहाँ रहना चाहिए, बिना पूछे बेकार के सवाल नहीं बोलना चाहिए। इस कुंडली में जो कठिन शब्द है, समय का अर्थ होता है समय देकर, अनुकूल या निश्चित समय पर, काजा का अर्थ होता है कार्य, बहुरी का अर्थ होता है फिर से दोबारा, अनखे का अर्थ होता है बुरा लगना। इस कुंडली के माध्यम से कवि ने राजा के दरबार में समय पर जाने तथा अनुकूल समय पर बोलने का संदेश कवि के द्वारा दिया गया है। राजा के दरबार में जैसे समय पाए, साईं ताहने बैठिए जहूँ कोई दे उठाए। कवि कहता है कि राजा के दरबार में उचित निर्धारण या अनुकूल समय पर ही जाना चाहिए, अर्थात समय अनुसार ही जाना चाहिए, अन्यथा बाहरी हानि उठानी पड़ सकती है। आगे कवि कहता है कि
साई ताने बैठिए जहाँ को दे उठाए। कवि कहता है कि ऐसे स्थान पर नहीं बैठना चाहिए जहाँ पर तुम्हें कोई उठने को कह दे, जहाँ पर कोई उठने को कह दे तो उठने को कह दे। जह को दे उठाए बोल अनबोले रहिए। आगे कवि कहता है कि जहाँ से तुमको कोई उठने को कह दे तो उसके विरोध के रूप में कुछ मत कहिए, उनका विरोध मत कीजिए। हंसिए नहीं हाय बात पूछे तो कहिए। आगे कवि कहता है कि मुंह खोलकर या ठाका मारकर मत हंसिए, यदि कोई पूछे तो उचित बात कह दीजिए। कहे गिरधर कविराय समय सो कीजिए काजा, अति आतुर नहीं होए बहुरी अनखे राजा। कवि कहता है कि यदि राजा गिरधर कविराय कहते हैं कि प्रत्येक काम को उचित समय पर पूरा करिए। यदि राजा या प्रशासक को बुरा लगे तो उसके पास जाने में अत्यधिक उतावलापन मत अपनाइए। आशय ये है कि अत्यधिक उतावली रखने से अपना ही अहित हो सकता है, इससे फिर प्रशासक को या राजा को बुरा लगता है। इस कुंडली में जो कवि के द्वारा विशेष बात कही गई है कि राज दरबार में उचित समय पर जाने का संदेश लोकानुभव पर आधारित है। कहाँ पर बैठना चाहिए, कब बोलना चाहिए, किस तरह हंसना चाहिए इत्यादि की सलाह बहुत सुंदर रूप में कवि के द्वारा दी गई है। इसमें कवि ने दोषों से बचने का संदेश दिया है। इस कुंडलियों में अनुप्रास, यमक, काव्यलिंग अलंकारों का सुंदर प्रयोग कवि के द्वारा किया गया है। धन्यवाद।